देते हैं। हम अपने अंदर शांति को नहीं खरीदते हैं, बल्कि हम दूसरे जगह शांति खोजना शुरू कर देते हैं। कहाँ खोजते हैं? मंदिर में जाते हैं, भीड़ भाड़ जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, जहाँ बहुत भीड़ लगा हो उस जगह पर जाकर हम शांति का खोज करते हैं कि हमको कोई शांति मिल जाए, हमको सुकून मिल जाए। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप शांति चाहते हैं कि नहीं मुझे सुकून मिले, तो आप सिर्फ अपने घर में बैठकर एक बंद कमरे में भी ध्यान करके आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन शांत हो जाएगा। कहीं इसके लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको शांति के लिए हमको कोई आश्रम में जाना पड़े, कोई गुरु जी के पास जाना पड़े, तो क्या आप गुरु जी के पास जाते हैं तो आपको शांति मिल जाता है, सुकून मिल जाता है? बल्कि उस जगह पर जाने पर आपको और ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है। आप जरा सोचिए, अगर मंदिर में गए, बहुत भीड़ भाड़ जगह है, आप माला पहन के गए हैं, सोने का चैन पहने हुए हैं, घड़ी पहने हैं, और बाई चांस अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि आपका चैन कोई छीन लेता है, कोई लूट लेता है, कोई चुरा लेता है, तो आपका टेंशन बढ़ा कि घटा? आपका टेंशन बढ़ा कि घटा? आपका टेंशन उस जगह पर बढ़ जाता है। अब आप आए थे शांति की खोज में और आप हो गए अशांत। आप बच्चा लेकर गए, छोट छोट बच्चा ले गए भीड़ की जगह पर, आपका बच्चा बुला गया तो आपको टेंशन और बढ़ गया। तो हम लोग इस चीज को कभी गौर नहीं करते हैं। हमको तो बस यही लगता है कि हम आश्रम में गुरु महाराज के चरणों में गिर गए तो हमको बहुत बड़ा चीज मिल गया। ये सिर्फ आपकी सोच है और कुछ भी नहीं। आपके किसी गुरु के चरणों में गिरने से आपको आशीर्वाद नहीं मिला, बल्कि आपने अपने अंदर जो विश्वास बनाया था कि नहीं मैं गुरु के पास जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाए, इस कारण से आपका कुछ भला हो जाता है। लेकिन वही विश्वास अगर आप खुद पर बनाए होते तो शायद आपका काम घर पर बैठकर भी हो सकता था, जो कि विवेकानंद जी। विवेकानंद जी जो कुछ किए वह मूर्ति पूजा करके नहीं किए, बल्कि अपने गुरु के आशीर्वाद से किए, अपनी योग साधना से किए। उन्होंने योग साधना के द्वारा ही अपने विवेक को जगाया, अपनी इच्छा को बनाया, अपनी सफलता को प्राप्त किया केवल ध्यान योग से। इसके लिए वे किसी दूसरे जगह पर जाना उचित नहीं समझा। कोई मंदिर में नहीं गए, कोई आश्रम में नहीं गए और किसी के पास नहीं गए। जिस जगह पर थे उस जगह पर ध्यान करके, योग करके अपने अध्ययन को, अपने मन को, अपनी क्वालिटी को, अपनी योग्यता को बढ़ाया और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर ली। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी ऐसा आप मन में मत बैठाइए कि हमें उस जगह पर जाने पर हमको शांति मिल जाएगा। कभी मत सोचिए। आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर भी रहिएगा तो आपको जरूर शांति मिलेगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय करना है कि आप जिस जगह पर रहते हैं एक रूम में जाइए और आराम से बैठ जाइए और चुपचाप आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए आप मौन होकर बैठ जाइए और कुछ समय के लिए आप अपना सारा काम धंधा अपने दिमाग से हटा दीजिए। देखिए आपको शांति मिलता है कि नहीं मिलता है। आपको थोड़े समय में ऐसा लगेगा कि नहीं अब हमको शांति मिल गया है। जब आप ध्यान करने बैठिएगा तो कोई भी आपके दिलो दिमाग में उलझन रहेगा, कोई परेशानी रहेगा, तो वह आपका बैठने से निर्णय निकल जाएगा। किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बैठे हैं और आपका निदान हो गया। और ये कहां से आएगा? आपके अंदर से आएगा। आपके शरीर के अंदर जो शक्ति और ऊर्जा भरा हुआ है, जो आत्मा बैठा हुआ है, वह आपका कार्य कर देगा। इस